चन वर्गी झूठ कहंदे या सच लगदी होनी आ जिस दिन तू कह देगा। हेलो गाइस, ये कल का माँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं बिल्कुल। क्योंकि गाइस मैं परेशान थी, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। तो इस टाइम बज रहे हैं गाइस 12:49। और गाइस मैं सोच रही थी, आज मैंने क्वेश्चंस निकाले कि थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इंटरनल भी आ चुके हैं, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा, मैंने सोचा तो था कि आज कॉलेज चले जाऊं, बट कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं आ रहे थे। तो फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फ्राइडे जाते हैं। गाइस फिर आज वहाँ से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि कौन सी जंग जीत का है हम, इस वजह से तो फिर हम जा नहीं पाए। फिर आज मैं जल्दी भी उठ गई थी कुछ, तो मैं आज बहन का फास्ट होता है, तो फिर उसके साथ काम वगैरह कराया। उसके बाद नहाए धोए, अब थोड़े फ्रेश सा लग रहा है। और देखो गाइस, ये सूजी का हलवा, ये मम्मी बीमार है ना, तो उनके लिए बनता है, तो फिर मैंने भी बनवा लिया अपने लिए कि मैं भी खा लूँगी, इस वजह से। तो गाइस एक बात बताऊँ आपको, चलो टाइम आने पे बताऊँगी, चलो बता ही देती हूँ। गाइस गाइस हमें ना, जिस गॉड में, चाहे हम किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है, हमें जिस गॉड में ट्रस्ट हो, मतलब फेथ हो ना, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी वर्शिप हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि भगवान हमें कभी निराश नहीं करते, वो हमें बेहतर से बेहतरीन देते हैं। पर थोड़ा टाइम लगता है, पर देते वो बेहतर से बेहतरीन है। हमें कुछ टाइम तक ये लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं बताऊँ पर्सनली, मैंने ये चीज़, गाइज़ मेरी तो कालका माँ में बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ही ज़्यादा, सच बताऊँ तो। भाई जब वो नवरात्रे आते हैं ना, तो मेरे को इतना, मतलब अंदर से ऐसी इतनी खुशी होती है कि जब हम कुछ चीज़, मतलब किसी चीज़ में जीत जाते हैं, कुछ मतलब हाई लेवल की खुशी होती है मेरे को जब नवरात्रे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि भाई। और गाइस सच बताऊँ, मैं ना नवरात्रों में मैं एक पानी, मतलब मैं बिना कुछ खाए भी रह लूँगी। बट बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं। तो गाइस सही बताऊँ, मेरी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती कहते दोपहर में कुछ ना कुछ खाया कर, कुछ ना कुछ खाया कर, पर मैं नहीं, मतलब खा लेती हूँ, इसी वजह से मैं खाती हूँ। वरना गाइस मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट होता है ना कि हाँ भाई फास्ट रखूँगी, पूजा करूँगी, मतलब हाई लेवल का। और गाइस मैं, मतलब भाई मैं कालका माँ की इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही लिमिट से ही ज़्यादा। आप देख भी लोगे कि मैं कालका माँ, आप मतलब अगर मेरी इंस्टा पे जो जो भी है वो मेरे देखते भी होंगे, मेरी डेली स्टोरी मिलेगी, चाहे मैं अपनी लगाऊँ ना लगाऊँ, किसी की ना लगाऊँ, पर कालका माँ की पहले। गाइस मैं अपने सच बताऊँ, मैं अपने बर्थडे पे पहले मैं कालका माँ की से के द्वार पे जाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। क्योंकि भाई जब वो, मतलब वो है ना कि एक माँ की तरह है, वो प्रोटेक्ट करती है मेरे को। कई कई ऐसे सिचुएशन होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ भाई, मेरे को लगता है ना इस सिचुएशन में मैं हार ही जाऊँगी, इस सिचुएशन में मैं बिल्कुल टूट जाऊँगी। अगर मैंने वहाँ पर कालका माँ का नाम ले लिया, कालका माँ से कुछ भी बात शेयर कर ली, भाई माँ, मतलब ये है कि वो मेरे को हमेशा ही उस सॉल्यूशन से निकालते हैं। तो मैंने मतलब पर्सनली कई बार ये चीज़ देखी है कि भाई कालका माँ में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और रही दूसरी बात, जो कालका माँ के जो भाई भक्त है ना, वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कालका माँ ना हर किसी को नहीं बुलाती, सच बताऊँ तो। कालका माँ ये नहीं है कि हम खुद भी नहीं जा सकते, जैसे आप, मतलब आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, उज्जैन के लिए बोलते हैं, महाकाली के लिए, कि मतलब जब तक भोले बाबा बुलाते नहीं है तो तब तक हम जा नहीं पाते, मतलब जा नहीं सकते जब तक उनका बुलावा होना चाहिए। मतलब हम उनके लिए प्लान नहीं कर सकते जाने के लिए, वो प्लान करते हैं हम कि हम तुम आ जाओ। तो यही सेम वो है कि हम कालका मंदिर खुद नहीं जा सकते जब तक माता रानी के वहाँ से बुलावा ना आए। तो गाइज मैं बताती हूँ आपको, मैं ना लास्ट ईयर मैं, मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से मैं
हर मंथ गई थी, 1-2 मंथ को छोड़कर, क्योंकि 1 मंथ में तो शायद इसलिए नहीं गई तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस चक्कर में नहीं जा पाई। और 1-2 मंथ में पता नहीं किस चक्कर में नहीं जा, वरना मैं 1-2 मंथ ही नहीं गई, वरना हर मंथ गई हूँ मैं कालका जी। और पिछले शायद 2025 में तो मैं जनवरी में ही 3 बार गई थी। तो बताऊँ तो मतलब हमारे कुछ मतलब फैमिली इशू था कोई, तो जिस वजह से मैं जा नहीं पाई थी, सच बताऊँ तो। दिसंबर में, हाँ दिसंबर में मैं जा नहीं पाई, दिसंबर में गई थी, नवंबर में नहीं जा पाई थी, मतलब कुछ फैमिली इशू था। तो उसके बाद वो इशू चलता रहा और तो फिर मतलब जनवरी में भी मैं नहीं गई, सच बताऊँ तो। वरना मेरी पिछले मतलब लास्ट ईयर तो मैं न्यू ईयर पे भी गई थी, पर दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, बट गई थी मैं, है ना। तो मैंने इसके लिए इस बार सोचा था भाई, माँ को नहीं था कि तुम आओ, तो माँ ने हमें नहीं बुलाया, ठीक है। फरवरी में भी नहीं, मार्च में भी नहीं, ठीक है। अप्रैल में गाइस मैं पता हूँ इतने दिनों से हर दोस्तों से मैंने पूछा चल रहे हो मेरे साथ, चल रहे हो मेरे साथ, सब ने मना कर दिया, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो उसके बाद फिर अचानक मेरी एक दोस्त, मतलब रिया है उसका नाम, उससे मैंने उससे 3-4 दिन पहले पूछा था कि चल रही है, तो उसने बोला नहीं यार अभी ना, मतलब जो थ्रेट वगैरह थी ना बॉम्ब वगैरह की, तो कि अभी तो बंद है, तो बाद में चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद मैंने दोस्तों से पूछा उनकी, तुम फ्री हो? उनका नहीं यार हमें काम है, मतलब मेरे साथ एक दोस्त जाती है, उसका नाम हेमलता है, वो हमेशा जाती है मेरे साथ, है ना। तो मैंने उससे पूछा भाई, वो लिटरली मतलब हमेशा हाँ कर देती है। उसने 3-4 बार मैंने पूछा, वो उनने मना कर दिया, नहीं यार मैं मतलब 2 महीने कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है, जो भी, मतलब भाई वो मना नहीं करती, पर उसने इस बार मना कर दिया। तो भाई क्या ना, मेरा दिमाग ख़राब होगा, मेरे को इतना मन था जाने का कि यार, फिर बताऊँ मैंने ना रात को एक दिन मैं ना सोते हुए टाइम यही सो कह रही कि माँ आप मेरे से इतना क्यों गुस्सा हो, कि मतलब आप बुला ही नहीं रहे हो माँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप मेरे को माफ़ कर देना, बट बुला तो लो कम से कम। तो गाइस सच में मतलब मैंने अगले दिन उठी शाम के टाइम, मतलब ऐसे, मतलब मैंने सुबह पूछी थी 11-12 बजे अपने दोस्त से रिया से कि चल रही है, तो उसने कह दी चल ठीक है चलते हैं। उसका फिर शाम को फ़ोन आया कि अब नहीं चलते हैं, कल मंगलवार है और ज़्यादा भीड़ होगी। ये मेरे को इतना खुद, मैंने कि नहीं यार, अब अगर तेरे को चलना तो बता, वरना मैं चली जाऊँगी। तो मैंने उसे बहुत फोर्स करा कि यार चल रही हो, तो कह रही चल ठीक है चलते हैं। तो फिर रात के टाइम उसने मैसेज करा कि यार दीपू बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है ना गाइस। तो फिर गाइस बीच में ना मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से मैंने डिलीट कराया अभी। तो क्या हुआ, तो मैंने सुबह उठ के मैं गाइस उठती बताऊँ, सच बताऊँ 9 बजे 11 बजे ऐसे उठती हूँ मैं। उस दिन मैं 5:55 पे उठ गई। उसके बाद मैंने फ़ोन करा, रिया जल्दी तैयार हो जा, मैं आ रही हूँ। तो कह रही चल ठीक है मैं हो रही हूँ। गाइस एकदम से बारिश होने लगी, मेरा दिमाग खराब, मैंने किया यार अगर बारिश आ गई तो वो मना कर देगी। तो गाइस फिर मतलब मैं आधे रास्ते पहुँच गई जब बारिश बंद हो गई। तो गाइस इतने बढ़िया दर्शन हुए माता रानी के, और भैरव बाबा पे मेरे को पहली बार प्रसाद मिला था। मतलब ये है कि माता रानी जब तुम्हें बुलाती है ना भाई, जब भी जाओ, और माता रानी बहुत सोच समझ के मिलाती है। और माता रानी हमेशा तुम्हें गलत लोगों से दूर रखती है, गलत लोगों से और गलत संगति से हमेशा दूर रखती है। तो इसलिए कभी परेशान मत हो कि माता रानी हमारी सुन नहीं रही है, भाई सुनती है। तो सच में मैंने 3-4 इंसिडेंट देखे हैं, बहुत सुनती है। तुम दिल से मानो माता रानी को भाई, अगर तुम माता रानी को मानोगे ना, तो तुम्हारे मुंह पे हमेशा कालका माँ, जय कालका माँ, जय कालका माँ। आप ये कहोगे, मैं सांस भी लेती हूँ ना जब भी, जय कालका माँ, जय कालका माँ, जय कालका माँ, कम से कम हज़ारों बार निकलती है मेरे दिल से जय कालका माँ। सच में मतलब इतना मस्त लगती है मेरे को ये चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी ट्रस्ट करो जिस पे करो भाई, पेशेंस रखो, हर चीज़ मिलेगी पर पेशेंस के साथ। तो गाइस अब मैं थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं थोड़ी पढ़ी थी, फिर पढ़ने के नाम पर नींद आ जाती है। थोड़ी पढ़ी, उसके बाद मैं गई थी सो कर अब उठी हूँ। और एक तो वो हलवा खा लिया था ना, उससे पता नहीं नींद सी आ गई थी। उसके बाद गाइस मेरे फेस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है ना अभी, तो इस वजह से थोड़ा ख़राब ही हो रहा है। तो मिलते हैं, चलो गाइस अब बनाते हैं चाय, क्योंकि गाइस सर में दर्द हो रहा है, उठकर तो चाय पी जाती है। चलो गाइस मैं बहुत जल्दी अपने बालों में कुछ करवाने वाली हूँ, बताना आप कैसे लगेंगे। वरना वैसे तो स्ट्रेट हैं, बट और कुछ कराऊंगी मैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस इधर बन रही है चाय। ये गाइस ये दूध वाला भगोना रहता है ना, मैं इसे डेली सी जला देती हूँ। किसी दिन मेरी बिल्डिंग सेट हो जाएगी इसी बात के ऊपर, इतने को धोने तो पड़ते नहीं है ना। और गाइस देखो मैं आपको अपने चाय बनाने का तरीका दिखाती हूँ, देखो वो ही मैं बोर ना हूँ। देखो
देख रहे हो, कुछ भी मतलब बोर नहीं होने का, कुछ भी कर लो। मैं वो देख रही थी गाइस, जुडिशरी के लिए 3 ईयर प्रैक्टिस का वो आ रहा था ना, तो आज की हियरिंग थी तो मैंने देखी, थोड़ी बहुत देखी थी। आई थिंक शायद चेंज हो गई अब। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखो गाइस 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 गाइस, चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इंस्टा आई डी, रुको फॉलो कर लेना मेरे को। ये मेरी पर्सनल है। गाइस रिया आ चुकी है, मैं इसका सुबह से वेट कर रही थी कि कब आएगी। पहले स्कूल चली गई थी, उसके बाद ये ट्यूशन चली गई और ट्यूशन से अब आई है। तो मैं इसका सुबह से वेट कर रही हूँ कि कब आएगी क्योंकि इसके साथ मेरा मतलब लोग पूरा हो जाता है, क्योंकि और तो कोई मेरे साथ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बस इसके सिवाय। तो गाइज़ मैंने सुबह तो कुछ क्लिप्स बना ली थी और थोड़ा इसके साथ मैं सोच रही थी कि इसके साथ ही मैं एंड करूँ। तो गाइज़ मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। कल तो इसकी छुट्टी है, पूरा दिन इसी के साथ रहूँगी। इसके साथ आएगा कल वाला व्लॉग, और कमेंट में बताना किस कंटेंट पे बनाए, इसके साथ बनाऊँगी मैं।